सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक जीपीएस स्टडी सेंटर। तो जी हाँ स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ भारतीय नौसेना की भर्ती के ऊपर नेवी एमआर के बेस्ट क्वेश्चन एंड बेस्ट ट्रिक। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो है मैट्रिक के रिकॉर्ड के अनुसार है। मैट्रिक के जो रिजल्ट मैट्रिक का जो एग्ज़ाम दे दिए हैं उन लोगों के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो मैट्रिक से नीचे का ही लेवल का जो है क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है भारतीय नौसेना। ठीक है, भारतीय नौसेना मैट्रिक रिकॉर्ड ऑनलाइन परीक्षा, मैट्रिक रिकॉर्ड ऑनलाइन परीक्षा। ठीक है, मॉडल सिलेबस पेपर 2022, मॉडल सिलेबस पेपर 2022 का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका जो पहला जो है ये साइंस का है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ ये जो है वो हमारा साइंस का है। देख सकते हो सबसे पहले जो साइंस में हमारा चैप्टर आ रहा है वो है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन है यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट यानी कि नाप मात्रक। ठीक है, मात्रक एवं माप का है ये चैप्टर, और अध्याय जो है वो हमारा 1 है। आप लोग को यहाँ पे मिल रहा होगा अध्याय लिखा 1। अभी सारे अध्याय तक जितना है सारा अध्याय हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो शायद 7 या 8 अध्याय हैं, जो भी हैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा मैं आप लोगों को, और इसी से सारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो हम बताऊंगा उसी से सारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा पहला पेपर है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्नांकित में से कौन दरमियान की इकाई नहीं है। निम्नांकित में जो है वो दरमियान की इकाई कौन नहीं है। तो आप लोग कौन कौन लोग जानते हैं वो कमेंट करके हमें बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, कुछ देर वेट कर ले रहा हूँ। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार तब तक मैं वेट करता हूँ। तो चलिए आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जो कमेंट नहीं किए हो फ्रेंड कमेंट कर दो यार। कमेंट करोगे ना तभी मैं तो आप लोगों के लिए सही सही क्या लेकर आऊँगा, आप लोग को तैयारी करवा पाऊँगा सही से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर की क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डाइन। क्या हो जाएगा, डाइन। जो सबसे दरमियान इकाई नहीं है वो क्या है, डाइन जो है वो सबसे कम दरमियान इकाई नहीं है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है बल। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, बल। बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है। आप लोग क्लास 9th या 10th में पढ़े होंगे बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम मिली पर सेकेंड होता है। ठीक है, बल का मात्रक। ठीक है, बल का मात्रक आप लोग समझ गए। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न जो पूछा गया है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है फेरेड किसका मात्रक है। फ्रेड जो है वो किसका मात्रक है। फ्रेड जो है वो किसका मात्रक है। जिसको पता होगा तो आप लोग कमेंट में क्या लिखोगे, तीसरा का क्वेश्चन नंबर आंसर लिख दोगे। तीसरा का कुछ 3 लिख के क्यों दे दोगे। उसके बाद जो भी आंसर रहेगा, मान लीजिए जैसे तीसरा का सी आंसर है धरती। ठीक है, धारिता जो धारिता का है। ठीक है, तो तीसरा का सी लिख दो आंसर में, आप क्या लिख दोगे, तीसरा का आंसर सी। ठीक है, तो यार ऐसा ही आप लोगों को लिखना है। तो तीसरा जो प्रश्न पूछा गया फ्रेड, फ्रेड किसका मात्रक है। जो फ्रेड है वो किसका मात्रक है, किसका है, धराती है, सॉरी धरती नहीं है, धराती है। क्या है, धराती है, धराती का। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया ऊष्मा के आंतरिक तुल्यांक का मात्रक है। ऊष्मा का आंतरिक तुल्यांक का मात्रक है। तो ऊष्मा का आंतरिक तुल्यांक का मात्रक है क्या है। इसका आंसर हो जाएगा जूल कैलोरी, जूल कैलोरी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, जूल कैलोरी। पांचवा पूछा गया है बल का एसआई मात्रक। बल का क्या पूछा गया है, एसआई मात्रक। तो आप लोग इसका भी क्लास 10 पे आप लोग पढ़े होंगे बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वो हो जाता है न्यूटन। ठीक है, क्या हो जाता है, बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। तो क्या है, न्यूटन है। अब छठा पूछा गया है दाब। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है किसी को। दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा पास्कल। क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सातवां पूछा गया है प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक है, किसको किसको पता है फटाफट कमेंट करो यार। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट में पूछा गया है जो है
पूरक मात्रक का उदाहरण है, पूरक मात्रक का उदाहरण है। तो पूरक का मात्रक का जो है उदाहरण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घन कोण। क्या हो जाएगा, घन कोण। 9वां प्रश्न पूछा गया है, 9वां प्रश्न में है निम्न में से किस प्राणी में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। निम्न में से किस प्राणी में विद्युत धारा का क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो मात्रक एम्पियर किसका होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी और डी। आप लोग तीनों में देख लो, किसको किसको पता है कमेंट फटाक से करो, उसके बाद ही मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग कमेंट कर दिए होगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस आई। क्या हो जाएगा, एस आई मात्रक जो है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये आप लोगों को सिंपल प्रश्न था, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है प्रकाश वर्ष किस इकाई है, प्रकाश वर्ष किस इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किस इकाई है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला में समय, दूसरा में खगोलीय दूरी, तीसरा में प्रकाश और चौथा में प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश वर्षा किस इकाई है। तो आप लोग को जिसको जिसको पता है फटाक से कमेंट कर दो। किसी को पता है कमेंट किए हो, जो कमेंट किए हो जल्दी जल्दी कमेंट करो यार। नहीं कमेंट किए हो तो चलिए बताता हूँ मैं आंसर। इसका 10वां का जो हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी। क्या हो जाएगा, खगोलीय दूरी। क्या हो जाएगा 10वां प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो किसका है, खगोलीय दूरी का है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न में हमें पूछा गया है, 11वां प्रश्न में हमें पूछा गया है, 11वां प्रश्न में जो पूछा गया है वो है हमारा एक माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोन क्या है, एक माइक्रोन बराबर है। तो एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, आप लोग को किसी को पता है, तो इसका हो जाएगा सी आंसर 0.001 मी यानी कि मिलीमीटर, ठीक है। अब 12th में पूछा गया है एक खगोलीय मात्रक AU का मान है, AU का मान है। तो AU का मान क्या हो जाएगा, एक खगोलीय मात्रक का AU का मान क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा 1.5 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। अब फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है वो 13वां प्रश्न पूछा गया है। 13वां में हमें बोला गया है, 13वां प्रश्न में 2 × 10⁻⁻7 मीटर का मान एंगस्ट्रम में होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों को किसी को पता है तो कमेंट फटाक से कर दो यार, नहीं पता है तो चलिए मैं बता ही देता हूँ। इसका जो 13वां प्रश्न पूछा गया है, 13वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा 20,000 हेक्टेयर। 14वां प्रश्न में हमें पूछा गया है पारसेक मात्रा है, प्रसेक जो मात्रा है वो किसका है। तो इसका सही आंसर किसी को पता है तो फटाक से कमेंट करो, और नहीं पता है तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी का। क्या हो जाएगा, दूरी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है हर्टेज क्या मापने की यूनिट है, हर्टेज जो है वो क्या मापने की यूनिट है, हर्टेज जो है वो क्या मापने की यूनिट है। तो क्या यूनिट है आप लोगों को पता है, नहीं तो तरंगे की आवृत्ति। क्या हो जाएगा, तरंगे की आवृत्ति, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है लंबाई की न्यूनतम इकाई है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो न्यूनतम इकाई क्या हो जाएगा, न्यूनतम इकाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फ्लाई मीटर, ठीक है। 17वां पूछा गया है बल का विनिमय सूत्र है, तो विनिमय सूत्र आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, विनिमय सूत्र। तो विनिमय सूत्र किनको याद है तो कमेंट करो यार, आज नहीं है तो मैं तो इसमें से आंसर एक ही होगा, मैं तो बताऊंगा ही। आप लोग यार अंजादी मत मारना, ठीक है, जो आप लोग को पता है वही कोई आंसर देंगे, ठीक है, कन्फ्यूज़न में नहीं। और आप लोग को एग्ज़ाम से तैयारी से पहले मैं कुछ पॉइंट दूंगा, उस पॉइंट को आप लोग यार ध्यान देना, उसके बाद ही एग्जाम में बैठना, ठीक है। तो चलिए 17वां का जो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, MLT -2, ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है शक्ति का विनिमय सूत्र है, शक्ति का विनिमय सूत्र है। तो शक्ति का विनिमय सूत्र क्या है, किनको पता है। तो शक्ति का विनिमय सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, mL² -3, ठीक है। अब नेक्स्ट में पूछा गया निम्न में से कौन सा सदिश मात्रक नहीं है, निम्न में से कौन सदिश मात्रक नहीं है। तो सदिश मात्रक कौन नहीं है,
तो इसका आप लोग को आंसर पता है? नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है निम्नांकित में से कौन अदिश राशि है। अब यहाँ पे सबसे पहले 19 में पूछा गया था सदिश राशि। क्या बोला गया था? सदिश राशि। और इसमें क्या बोल रहा है? अदिश राशि। तो सदिश राशि में कौन सा हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। और अदिश राशि में क्या हो जाएगा? अदिश राशि में क्या हो जाएगा? आप लोग को पता है अदिश राशि में हो जाएगा ताप। क्या हो जाएगा? अदिश राशि में ताप हो जाएगा। अदिश राशि में क्या हो जाएगा? ताप हो जाएगा। तो आप लोगों ने सदिश और अदिश राशि दोनों देख लिए। यहाँ पे सदिश मात्रक था। क्या था? सदिश मात्रक था। और यहाँ पे क्या था? अदिश अदिश राशि। क्या थी? अदिश राशि थी। ठीक है, तो आप लोगों ने दोनों में समझ गया। यहाँ पे आप लोग यार विस्थापन ही मत मार देना। यहाँ पे विस्थापन नहीं मारना, आप लोग को क्या मारना है? ताप मारना। ठीक है, और यहाँ पे सदिश मात्रक पूछा जाएगा तो विस्थापन। जब सदिश मात्रक पूछा जाएगा तो विस्थापन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां जो प्रश्न पूछा गया, 21वां में हमारा क्या प्रश्न है? 21वां में पूछा गया निम्नांकित में से सदिश राशि है। निम्नांकित में से सदिश राशि, यहाँ पे अदिश राशि था और सदिश राशि, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सवेग। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? ए होगा, यानी कि सवेग। क्या हो जाएगा? सवेग। 22वां प्रश्न देखते हैं। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। रक्त दाब नापने का यंत्र का नाम क्या है? रक्त जो दाब है उसे नापने का यंत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? किसी को पता है? नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा बी स्पिन ग्रामोमेनोमीटर। स्पिन ग्रामोमेनोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को किसके द्वारा नापा जाता है? तो दूध के घनत्व को किसके द्वारा नापा जाता है? इसका आंसर किसको किसको पता है? अगर पता है तो फटाक से कमेंट करो यार, और नहीं पता है तो आप इंतज़ार करो, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जो है फटाक से मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? लेक्टोमीटर। क्या हो जाएगा? लेक्टोमीटर हो जाएगा इसका सही आंसर। 24वां प्रश्न पूछा गया है। 24वां प्रश्न में हमारा बोला गया है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किस चीज़ की माप की जाती है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वायु दाब, दरमियान का घनत्व, गैसों का दाब, सतह पर तेल का दाब। ठीक है, तो किसका नापा जाता है? किसी को पता है? नहीं पता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी गैसों का दाब। क्या हो जाएगा? गैसों का दाब। मैनोमीटर जो है वो किस चीज़ का नापता है? गैसों के दाब को क्या करता है? मापता है। नेक्स्ट प्रश्न में हमें बोला क्या गया है? नेक्स्ट प्रश्न है 25वां। ठीक है, निम्न में से तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्न में जो है वो तापमान किसके द्वारा नापा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आप लोग को एक आंसर होगा। तो यार किसका होगा, कौन होगा, आप लोग देख लो। तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 25 का जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा अल्कोहल थर्मामीटर। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो अल्कोहल थर्मोमीटर के द्वारा। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा 26 में पूछा गया डब्स इकाई का प्रयोग किया जाता है। डब्स इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डब्स इकाई का प्रयोग कब किया जाता है? तो डब्स इकाई का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है तब जब ओजोन परत की मोटाई मापने में, ओजोन के जब परत को मापना होता है तो उस समय क्या किस चीज़ के यूज़ किया जाता है? ड्राबन्स इकाई का। ठीक है, 27वां प्रश्न जो पूछा गया है, 27वां प्रश्न में हमें क्या बोला गया है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यानी कि जो भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं वो आवाज़ निकलती है, तो आवाज़ को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा किनको पता है? क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्या किया जाता है? पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा किनको पता है, किन्हीं को नहीं पता है? अगर पता है तो कमेंट फटाक से कर दो यार। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑडियोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑडियोमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑडियोमीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया हमें, नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया? 28वां में हमें बोला गया है, 28वां जो हमारा प्रश्न है वो बोला गया है, 28वां प्रश्न में बोला गया है एनोमीटर से मापन किया जाता है। एनोमीटर से जो मापन किया जाता है उस किस चीज़ को मापते हैं? सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड, वो सरल भाषा में नहीं पूछा जाता है। एनोमीटर से मापा क्या जाता है, यहाँ पे सिर्फ लिखा जाता है एनोमीटर से मापा क्या जाता है। यहाँ पे ये लिखा जाना चाहिए एनोमीटर से क्या मापा जाता है, क्या मापा जाता है। तो ये आप लोग के लिए ना सरल प्रश्न हो जाती है, इतना समय ही।
तो चलिए कोई नहीं, मैं आप लोगों के लिए सरल प्रश्न लेकर आता ही रहता हूँ और समझा कर ही आप लोग को आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो 28वां जो पूछा गया, एनोमीटर से किस चीज़ की मापा जाता है? तो क्या मापा जाता है? एनोमीटर से क्या मापा जाता है? सिंपल से शब्द में समझ लो, एनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनोमीटर से जो मापा जाता है वो पवन वेग, क्या मापा जाता है? पवन वेग, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया हमारा, नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, झूठ को पता लगाने वाला यंत्र भी हमारे यहाँ निकल चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो उस यंत्र को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका जो आप लोग सही आंसर दोगे ना, तो उनको यार आप लोग को मेरी तरफ से आप लोग को PDF ये फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो यार जल्दी जल्दी कमेंट करो, फटाक से कमेंट करो यार, मैं 10 मिनट वेट करूँगा और उन्हीं को मिलेगा जो दो ही को फ्री में मिलेगा, ठीक है, PDF, ठीक है। 2 ही कोई कब फ्री में PDF मिलेगा जो पहले आंसर देंगे। तो चलिए इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा और आप लोग को अपने से बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है सही मिलान कीजिए। क्या बोला गया है? सही मिलान करना है। तो सही मिलान करना है, तो इसका जो यहाँ पे बोला गया है त्वरण, ठीक है। पहला ए में हो जाएगा त्वरण, बी में बल, सी में कार्य और डी में वेग। तो ये जो त्वरण है वो किसकी मात्रा है, ठीक है। त्वरण जो है वो किसकी मात्रा है, थोड़ी सी और मैं छोटी करके दिखाता हूँ। जो त्वरण है वो किसकी मात्रा हो जाएगा? तो जो त्वरण है वो हो जाएगा मीटर सेकेंड, ठीक है। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बोला गया बल, क्या बोला गया? ये हो जाएगा पहला, ठीक है, यानी कि ये जो पहला था वो 4th नंबर में जाएगा। अब बल पूछा गया, बल, तो बल क्या है? बल जो हो जाएगा वो 3 नंबर पे जाएगा, न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन पे, ठीक है। बल का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाता है? न्यूटन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कार्य, कार्य क्या होता है? कार्य का जो होता है वो क्या होता है? जूल होता है। कार्य का क्या होता है? जूल होता है। अब बच गया वेग, तो वेग किसके साथ जाएगा? वेग जो बच रहा है वो कौन सी बच रहा है? न्यूटन सेकेंड। तो इसका हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? पहला का जो ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने समझ लिया। अब फ्रेंड एक प्रश्न हमारा जो मैंने पहले ही बताया था उसका भी आंसर मैं बता देता हूँ यार, छोड़ूंगा नहीं, किसी का भी आंसर मैं छोड़ता नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ उतना देर ना वेट करवा रहा था कि कितने लोग कॉमेंट में लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। तो चलिए जो 29 प्रश्न है उसका आंसर हम लोग देखते हैं। 29 का जो प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फ्लाईग्राफ। क्या हो जाएगा? फॉलीग्राफ, ठीक है। क्या हो जाएगा? फॉलीग्राफ, ठीक है। तो यार आज की इस वीडियो पे आप लोगों को मैंने 30 प्रश्न करवाए। कितना प्रश्न करवाया? 30 प्रश्न। क्या? और ये जो सारे 30 प्रश्न थे ना वो कौन से क्या नाम था इस सेट का? मात्रक एवं मापन। क्या था? मात्रक एवं मापन, मात्रक एवं मापन था। तो आप लोगों ने मात्रक एवं मापन के 30 प्रश्न आप लोगों ने सीख लिया। और हमारे पास कुल कितने प्रश्न होंगे, कितने सेट होंगे? करीबन 10 सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यार ये पहला सेट हमारा क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। दूसरा सेट देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो, और अगर पुराने हो तो यार आप वीडियो को लाइक कर दो, और जो नए हैं उन लोगों को तो दोनों काम करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किया हो, तो उस ग्रुप का जाकर ज्वाइन कर लो, फटाफट ज्वाइन कर लो यार। उस पर ना आप लोगों को बहुत सारे जो आप लोगों को क्वेश्चन रहते हैं ना उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आता हूँ टेलीग्राम पे। आप जो भी क्वेश्चन कर सकते हो या फिर जो मैं लिंक दूंगा उससे आप देख सकते हो, ठीक है यार। क्योंकि यार जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे सिर्फ मैं वीडियो आप लोगों को अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन यार जो पर्सनली कोई नॉलेज होगी वो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली वीडियो पे मिलते हैं। ओके, तो चलिए बाय बाय।